वो सच्चे दरबार की जय, वो शेरों वाली मैया की जय। तो भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक कहानी। वो कहानी इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी है। मुझे भी जब मैंने पहली बार सुनी थी तो बहुत इंटरेस्ट आया था, शायद आपको भी आएगा। तो कहानी इस तरीके से है कि एक सास बहू होती हैं। पहले की सास और पहले की बहुओं में और आज की सास में और आज की बहुओं में बहुत अंतर है। पहले की सास थोड़ी सी वैसी होती थी। और मेरा इस कहानी के माध्यम से सिर्फ आपको इस कहानी को सुनाने का ही मेरा एक वो है। बाकी मेरा कोई वो नहीं है, किसी को भी बुरा नहीं लगे, ना सास को बुरा लगे ना बहू को बुरा लगे। तो कहानी कुछ ऐसे है कि पहले की मतलब जो सास थी वो पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ आज की भी करती हैं और पहले की भी बहुएं पूजा करती थी, आज भी करती हैं। लेकिन पहले क्या था कि थोड़ा सा सासू माँ थोड़ा ऑर्डर में रखती थी अपनी बहुओं को। तो एक दिन क्या होता है कि जो बहू थी वो ऐसी थी कि उसको भूख लगती थी बहुत ज़्यादा। तो भूख लगती थी तो वो मतलब आई नवरात्रि, तो सासू माँ कहने लगी कि मतलब पूजा पाठ हो रही है तो तुम थोड़ा मतलब काम वाम कर लो। तो वो तो पूजा पाठ में लग जाती थी और बहू को बोल देती थी कि काम वाम कर लो। तो वो काम करती बेचारी। तो धीरे धीरे एक दिन गया, 2 दिन गया, तो आई नौमी आई तो सास कहने लगी कि भाई अगर मैंने इस पर कुछ काम करवाया तो ये मेरे सारे सामान को झूठा कर देगी और मेरी माता रानी का जो है भोग नहीं लग पाएगा। तो उसने अपनी बहू से कहा कि तुम एक काम करो कि सारे घर के कपड़े धो लाओ। तो पहले नदियाँ होती थी, नदियाँ और बम्बे वगैरह जो होते थे उस पर कपड़े धुलते थे। आज के तरीके से नहीं है कि यहाँ घर में ही समरसेबल लग रही है। तो उसको भूख बहुत लगती थी, लेकिन भजन वो भी करती थी माता रानी का, वो दिल से करती थी और वो थोड़ा घंटी बजा के करती थी सासू माँ। तो नौमी वाले दिन नौमी पूजने को थी तो उसको कह दिया कि तुम जाओ कपड़े धो लो। तो वो बेचारी चलने लगी, उसने अपना पोटरा बांध लिया, कपड़े का पोटरा बांध लिया। तो फिर सास बोली कि अरे चलो कोई बात नहीं है, इससे एक काम करती हूँ, मैं आटा लगवा लेती हूँ। तो बोली ठीक है कोई बात नहीं। तो बोली बहू सुनो, तुम आटा लगा जाओ। तो उसने क्या काम करा कि आटा लगाती जा रही और आटा लगाते लगाते उसने एक मतलब लोहा बड़ा सा लिया और ले करके और अपने ब्लाउज में रख लिया। तो उसे भूख लगती थी बहुत जोर की, सुबह उठी और अपना खाना खाया। तो वो बेचारी चली गई कपड़े धोने के लिए। कपड़े तो उसने कुछ नहीं धोए, कपड़े की गठरी रखी एक साइड में और नौमी पूज रही थी। तो भीड़ जा रही थी माता रानी के पथवारी पे, जहाँ मतलब जो है दीपक जलते हैं और जो अग्यारी होती है उसको पहुँचाते हैं। तो उसने क्या काम करा, वो आटे का लोहा निकाला और बड़ी बड़ी लोई मतलब बड़ी बड़ी मोटी मोटी बनाई और उसने उस आँच में लगा दी। जहाँ माता रानी की जो अग्यारी जल रही थी उसमें लगा दी और बैठी रही, इंतजार किया। इंतजार करने के बाद में जब वो सिक गई तो उसने निकाल लिया। अब निकाल लिया, जो दिबलों में जो दीपक जल रहे थे उसमें घी था, उसने घी निकाला और घी निकालने के बाद में वो रोटों पे डाल करके घी और चकाचक उसने खाया। और खाने के बाद में वो फिर गई अपने कपड़े धोने के लिए। अब कपड़े धोने के लिए गई तो नहर पर कपड़े धोते धोते पहले के टाइम पे बहुत शाम हो जाती थी। अब क्या होता है कि जब उसने खाया तो माता रानी का पहले तो हाथ ऐसे था। अब जब वो उनके ही सामने बैठी बैठी खा रही थी तो माता रानी का हाथ ऐसे हो गया हो। अब क्या होता है, वहाँ पटवारी मैया पर सब लोग प्रशंसा होने लगी सबकी। मतलब ये कहानी फैल गई कि अरे माता रानी का हाथ तो पहले ऐसे था, आशीर्वाद दे रही थी, अब ये ऐसे कैसे हो गया ठोड़ी पे। बोलते ना कि हो ये क्या कर रही है। उसने खाना खाया, वहाँ पे रोटी खाई घी से चुपड़ करके। अब वो चली गई वहाँ पे कपड़े धोने के लिए। अब पूरे गांव में हल्ला हो गया कि अरे माता रानी का मतलब हाथ ऐसे हो गया, हाथ ऐसे हो गया, हाथ ऐसे हो गया। सब लोग आए, बड़े बड़े पंडित आए, विद्वान आए, सब
वहाँ अपने अपने सब जो भी है तपस्या कर रहे, कोई मंत्रों से कोई तंत्रों से, पर माता रानी का हाथ ऐसे से ऐसे नहीं हुआ। आई वो बहू शाम को कपड़ा धो करके, तो अब जगह जगह मोहल्ले में भीड़ हो रही, जगह जगह पंचायत हो रही, तो वो घर पहुंची अपने। तो घर पहुंची तो सासू माँ से पूछा उसने कि सासू माँ, ये जगह जगह भीड़ कैसी हो रही है, जगह जगह जो महिलाएं कैसी खड़ी हुई हैं। उसने कहा कि अरे तुझे नहीं पता? कि नहीं मुझे नहीं पता। कि अरे वो जो माता रानी का हाथ था ना, पता नहीं किसी ने पता नहीं क्या मतलब किसी से क्या गलती हो गई है और माता रानी का हाथ ऐसे से और ऐसे ठोड़ी पे आ गया है। अच्छा, तो उसने कहा भाई पहले की बहू थी, बड़े उसमें रहती थी कंट्रोल में, तो उसने डर के मारे हिम्मत नहीं हो रही पूछने की, तो डरते डरते पूछा कि सासू माँ थोड़ा एक बार मैं भी चली जाऊँ, देख आऊँ माता रानी का हाथ कैसे है, मैं भी थोड़ा सा बोल करके देख लेती हूँ, इतने बड़े बड़े विद्वान आ गए हैं, तो एक बार मैं भी चली जाती हूँ। तो सास बोली अरे हाँ, तेरे करने से बड़ा होगा हाथ नीचे मैया का। और वो तो क्या बोलते हैं, इतने बड़े बड़े पंडित और विद्वान और धार्मिक लोग आए हुए हैं वहाँ पे, तो वहाँ तो इतनी हाहाकार मची हुई है कि माता रानी रुष्ट हो गई है, माता रानी रुष्ट हो गई है। फिर वो जिद करने लगी अपनी सास से, करने लगी नहीं सासू माँ, एक बार ऐसा करती हूँ, मैं चलती हूँ, मैं जाती हूँ, मुझे एक बार आज्ञा तो दे दो। तो वो सास बोली कह रही गवार तो है ही है, मानेगी है नहीं, यहाँ लड़ाई करेगी, चलो इससे कह देती हूँ मैं, चल तू चली जा। अब वो गई तो वहाँ सब भीड़ लग रही। तो उसने देखा, वो समझ गई थी, क्यों? क्योंकि उसने वहाँ रोटी सेक के खाई थी, उसने वो दीपकों में से घी निकाला था। अब वो कहने लगी बहुत मतलब गुस्से से, एरी डाकन घी आयो भक्तों का, 11 भक्त लेके आए, मैंने 13 का खायो हैं। सुता ने मेरा हाथ यहाँ से करके और यहाँ ऐसे कर रही है मेरे मम्मी, और रास्ते में से पत्थर ले गई वो बड़ा मैया को मारने के लिए, क्योंकि भक्ता नहीं थी वो, और पत्थर दे करके बोली एक ही दूंगी और नहीं तो इस हाथ को यहाँ से उठा करके यहाँ कर ले, अभी तेरा खोपड़ा फोड़ती हूँ। वो भाई माता रानी मतलब थोड़ी सी वो हो गई, माता रानी समझ गई कि आ गई अल्लड़, मतलब अल्लड़ के सामने किसी की भी नहीं चलती है। तो माता रानी ने झट से हाथ ऐसे ऐसे और ऐसे कर दिया, तो अब तो भाई हल्ला मच गया पूरे गांव में, अरे वो फलाने की बहू ने ऐसा कर दिया, अरे भाई फलाने की बहू ने तो मैया ही बस में कर ली। क्योंकि भक्तों कुछ बात होती है और मतलब कुछ बनती है, कुछ बात होती है। तो उस मतलब बहू के करने से और माता रानी का हाथ ऐसे से ऐसे हो गया। जब पहली बार मैंने ये कहानी सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी कसम से। तो मैंने कहा था कि अगली बार मैं ज़रूर इसको YouTube पे अपनी कहानी को डालूंगी। तो यही कहानी समाप्त होती है। जैसे मतलब बहू की माता रानी ने सुनी, वैसी सबकी सुने, तो यही कहानी का एंड होता है। तो चलिए, बलवंशी वारी की जय। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मुझे तो अच्छी लगी, इसलिए मैं आप सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ कि आप भी सुने और इंटरेस्ट लें। चलिए, बोल शेरों वाली मैया की जय, बोल दुर्गे मैया की जय।